स्थाणं नमो आयरीयाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणम। पंच परमिष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जबरे मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्प मन ही एक वास्तविक सुख का उपाय है, और ऐसे वह आत्म सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के अनेक शहरों से हमें प्रतिदिन अनेक विकल्प प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उन सब का जब हमको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो हमारे मन में एक अनूठी सी सुख और शांति की अनुभूति होती है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती अदिति जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी के मन को दुख पहुंचाना हिंसा में आता है या नहीं? क्योंकि मनुष्य एक इंद्रिय जीव की हिंसा से तो डरता है, लेकिन पंचेंद्रिय जीव के बारे में विचार नहीं करता। क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की,
प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के निमित्त से किसी भी जीव को जो दुख पहुंचाने की परिणति है उसे आचार्य भगवंतों ने हिंसा कही। भले ही आपका अभिप्राय किसी जीव को दुख पहुंचाने का हो या ना हो, पर फिर भी आपके प्रमादजन्य क्रिया के निमित्त से अगर सामने वाले किसी भी जीव को, चाहे वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव क्यों ना हो, उन किसी भी जाति के जीव को अगर कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वह परिपूर्ण रूप से हिंसा की ही श्रेणी में आता है। माना कि किसी जीव का अभिप्राय सामने वाले जीव को दुखी करने का नहीं है, परेशान करने का नहीं है, पर आपकी कुछ हरकतों से, आपकी कुछ क्रियाओं से सामने वाला जीव दुखी हो रहा है। आप इस बात को जानने के बाद भी अपनी उन क्रियाओं को, हरकतों को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो पक्का है वह हिंसा के ही श्रेणी में आएगा, वह हिंसा से बचने वाला है ही नहीं। इसलिए ये अवश्य समझे, मात्र किसी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय जीव, चींटी आदि की रक्षा करना ही अहिंसा नहीं है, अपितु अगर किसी पंचेंद्रिय जीव को भी आप दुख पहुंचा रहे हैं, कोई दुख पहुंचाने का प्रयास कर रहा है या बिना प्रयास, बिना बुद्धि के भी दुख पहुंचा रहा है, तो कहीं न कहीं वह हिंसा का ही, पाप का ही आश्रयबंध कर रहा है। इसलिए ये अवश्य समझना होगा, अहिंसा तभी है जब परिपूर्ण रूप से प्रमाद का नाश करते हुए दूसरों को दुखों से बचाने का जो भाव है, दया करुणा का जो भाव है, वही वास्तव में अहिंसा के रूप में स्वीकार किया है। अन्यथा सभी भाव आगम के परिप्रेक्ष्य में हिंसा के रूप में ही स्वीकार करने होंगे। साथ में ये अवश्य ध्यान रखें कि मात्र किसी जीव का वध करना, यानी चाहे वो एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव क्यों ना हो, उसके हाथ पैर तोड़ लेना, उसके प्राणों का विघात करना, मात्र इतना ही हिंसा के अंतर्गत नहीं आता। अपितु किसी जीव को बदनाम भी किया जा रहा है तो उसका वह बदनाम करने का कार्य भी परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवान ने हिंसा के अंतर्गत ही स्वीकार किया। इसलिए ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि मात्र वध करना, किसी को मिटाना, किसी के प्राणों का आघात करना इतनी ही हिंसा नहीं है। वध के साथ साथ किसी को बदनाम कर लेना ये भी परिपूर्ण रूप से हिंसा है। इसलिए वह पंचेंद्रिय जीव को आपके निमित्त से या किसी के निमित्त से दुख, परेशानी या कष्ट पहुंच रहे हैं तो वह आपका मन वचन काय का कार्य, आपकी शरीर की क्रिया, भले ही अभिप्राय हिंसा का नहीं है, कष्ट देने का नहीं है, फिर भी वह आपकी क्रिया, आपके भाव, आपका कार्य परिपूर्ण रूप से हिंसा के श्रेणी में ही ग्रहण करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराष्ट्री। आपने कल प्रवचनों में बताया था कि विषय कसायों में लिप्त नहीं रहना चाहिए, तो पहले से विषय कसायों के से हम अपने परिणाम में समता भाव कैसे लाए? मन पल पल भटकता है महाराष्ट्री। पल पल भटकने वाले अपने मन को पल पल में संभाल लेना, यही उन विषय कसायों से दूर होने का साधन हो सकता। जब हम जानते हैं कि पल पल में हमारा मन पलटता है, हमारे भाव विषय कसायों में जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमें स्वयं बुद्धिपूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से, किसी मंत्र तंत्र या अन्य कार्यों से हम अपने मन को विषय कसायों से दूर नहीं कर सकते। जब तक हम बुद्धिपूर्वक ये निर्णय नहीं करेंगे कि हमें ऐसा कार्य करना है, तब तक हम कभी भी वह श्रेष्ठतम कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जब जब मन में या क्रियाओं में वह हम विषय कसायों के लिए प्रवृत्त होने लगते हैं, तभी तत्क्षण हम ये निर्णय करें कि इन विषय कसायों के निमित्त से मेरे जीवन में मैं किसी प्रकार के पाप कर्मों का आश्रयबंध कर रहा हूँ, उसका फल जब भोगने के लिए मिलेगा तो कितने दुख रूप वह फल मुझे भोगने मिलेगा। इसका सारा विवेक रूप निर्णय करते हुए ही आप उन विषय कसायों से दूर हो सकते।
अन्यथा जो आज तक भूल करते आए हैं उन भूलों की तरह आने वाले समय में पुनः उसमें उलझते रहेंगे, तो पुनः भूल और भूल ही करते रहेंगे। इसलिए कुछ अंशों में इन विषय कषायों से बचने के लिए आपको अपनी धर्म साधना में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है। क्योंकि मन है कहीं ना कहीं लगेगा, और अगर उस मन के लिए कोई सम्यक विषय या कोई सम्यक काम नहीं दिया गया है, तब तक वह कहीं ना कहीं विषय कषायों में या विपरीत कार्यों में अवश्य ही उलझेगा। इसलिए जो मन के परिणाम और भाव हो रहे हैं, भले ही शरीर से विषय कषायों में नहीं जा पा रहा है जीव, पर फिर भी जो भावों से परिणामों से वहाँ पहुँच रहा है, उसके लिए अपने मन को प्रति समय कुछ नए विषय, धर्म के विषय, धर्म की क्रियाओं के विषय आदि देने की आवश्यकता है। अगर समय समय पर आप ग्रंथों का स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ करें, ग्रंथों के स्वाध्याय के करने के उपरांत अगर माना कि आपका उसमें लंबे समय तक मन नहीं भी लग रहा है, जो अनेक मुनि महाराजों के, गुरु भगवंतों के प्रवचन सुनते हुए अपने आप को, अपने परिणामों को संभालने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि पंचम काल में मन को और परिणामों को संभालने के लिए अगर कोई निमित्त आचार्य भगवंतों ने कहा है तो वह है स्वाध्याय। चाहे पढ़ने रूप स्वाध्याय हो, चाहे सुनने रूप स्वाध्याय हो, जिस प्रकार से हमारा मन लगे उस प्रकार से समय समय पर हम स्वाध्याय करते रहे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि घंटा 2 घंटा इकट्ठा पर बैठ के स्वाध्याय करें। 15 मिनट मिले हम 10 मिनट का स्वाध्याय के लिए, आधा घंटा मिला 15 मिनट का स्वाध्याय किया। क्रम से जैसा जैसा समय हमें मिलता है, समय के अनुकूलता को देखते हुए परिपूर्ण रूप से हम स्वाध्याय करते हुए अपने विचलित मन को संभालने का और विषय कषायों से दूर करने का प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। कृष्णा जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बाहर कहीं जाते हैं, उनकी द्रव्य मंदिर जी में ले जाते हैं, तो उसका पुण्य अपन को लगेगा या उनको? नमोस्तु महाराज जी। श्रावक जो पूजा और दान करता है, उसके निमित्त से जो द्रव्य का प्रयोग उसे करने की आचार्यों ने आज्ञा दी है, वह द्रव्य स्वयं का ही होना आवश्यक। माना कि किसी विषम परिस्थिति में आप किसी अन्य रिश्तेदार आदि के यहाँ पहुँचे या अन्यत्र पहुँचकर उनके घर की द्रव्य लेकर पूजा करने या मंदिर में चढ़ाने के लिए पहुँचे, कहीं दान देते समय उनका द्रव्य लेकर दान दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है पुण्य उन्हीं को लगेगा जिनकी द्रव्य होगी। भले ही उस द्रव्य का प्रयोग आप कर रहे हैं, पर वह जिसका द्रव्य होता है, चाहे अष्टद्रव्य का द्रव्य हो या दान के रूप में जो धन आदि या जो सामग्री दी जा रही है, जो भी प्रकार का द्रव्य हो, जिस द्रव्य की जो मालिक होता है, जिसकी मालकियत होती है, जो जिसका स्वामी होता है, पुण्य परिपूर्ण रूप से उसी जीव को लगता है। आप कहीं गए और रिश्तेदार के यहाँ से द्रव्य उठाई और भगवान को चढ़ा के आ गए, कहीं दान करके आ गए, आपके स्वयं का द्रव्य क्या लगा, आपको उसका किस कारण से पुण्य लगे, ये समझने की आवश्यकता है। भले ही आपने धार्मिक कार्य किया, आपके शरीर ने कार्य किया, आपने वचनों से उदक चंदन या कोई अर्घ्य पढ़ाते हुए वह द्रव्य चढ़ाया, तो आपको शरीर का शुभ कार्य करने से, वचनों की शुभ परिणति होने से कुछ अंशों में तो पुण्य मिलेगा, पर जो द्रव्य चढ़ाई जा रही है उस चढ़ाए हुए द्रव्य का पुण्य आपको नहीं लगेगा। अपितु जिसकी द्रव्य है, भले ही वो सामने नहीं है, उसने साक्षात वह द्रव्य चढ़ाई भी नहीं है, पर उसके पैसे से ही वह द्रव्य आई थी और उसके द्रव्य का ही प्रयोग आपने करके हुए पूजा या अर्घ्य आदि चढ़ाया है। इसलिए जिसकी मालकी होती है, जिसका द्रव्य होता है, उसको ही उसका पुण्य लगता है। आपको मात्र उसका शरीर से और वचनों से शुभ कार्य करने का पुण्य लगेगा, पर जो उसके पीछे द्रव्य का, धन का व्यय उस जीव ने यानी आपके रिश्तेदार ने अगर किया है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका चढ़ाने का, दान आदि देने का पुण्य उन्हीं जीवों को लगेगा। आपको मात्र अनुमोदना का, दूसरे का द्रव्य चढ़ाने का, शुभ परिणाम, शुभ परिणति का पुण्य लगेगा, पर द्रव्य चढ़ाने का तो पुण्य जिसकी द्रव्य है उन्हीं जीवों को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती संध्या जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
जैसे कोई चौके में आहार देने आता है, आहार दे के जाता है और फिर आहार के लिए दान राशि देकर जाता है, उस दान राशि का क्या करें? माँ, आहार दान के निमित्त से जो भी सामग्री, जो भी द्रव्य आता है, उसका प्रयोग मात्र आहार दान के लिए ही करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चौके में कोई सामग्री देके जाता है, वह सामग्री आप मुनिराजों को आहार दान में ही प्रदान करने का प्रयास करें। माना कि वह सामग्री मुनिराज ने ग्रहण नहीं की, तो वह सामग्री आपके ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से मुनिराजों को आहार दान में ये दे, इस प्रकार से आपको वो सामग्री दी है। अगर देते समय आपने उनसे पूछा है या उन्होंने आपसे कहा है अगर मुनिराज इसको ग्रहण ना करें, आप ले सकते हैं, तो ही आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा वह आपके लिए दोषपूर्ण ही काम होगा। उनकी आज्ञा के बिना उसका प्रयोग कर दे। रही बात पैसे आदि देने के निमित्त से, तो जो पैसे धनराशि वह जीव दे के जा रहा है, उसके निमित्त से आप अपने चौके में जो चाहे वो सामग्री, यानी कि अगर आपको पता है कि मुनिराज इस सामग्री का प्रयोग शायद करेंगे या लगभग जिस सामग्री का प्रयोग चौके में होता ही है या मुनिराज लेंगे ही, ऐसी सामग्री उनके पैसे से खरीदे। उनको तो सबसे पहले ये समझाने का प्रयास करें कि आप अपने हाथ से ही द्रव्य बना के ले आए और आप अपने स्वयं के हाथ से ही द्रव्य का दान करके पुण्य कमाएं। माना कि कुछ विषमता हो सकती है जीव की कि वह प्रतिदिन आहार देने नहीं पहुंच पा रहे हैं या कहीं दूर दराज से आए हैं, ऐसी परिस्थिति में आप उनकी द्रव्य, धनराशि, पैसे आदि रखकर ऐसी सामग्री खरीद कर उसे दान के रूप में देने का प्रयास करें जो लगभग सभी मुनिराज लेते हैं। अन्यथा ऐसी सामग्री आप उनके पैसे से खरीद के लाए जिसका प्रयोग ही नहीं होने वाला, अगर उसका सेवन आप करोगे तो नियम से आपको उसका दोष लग सकता है। इसलिए प्रयास यही करें कि उन्होंने दिए हुए पैसे, धनराशि आदि का इस प्रकार से सदुपयोग हो कि साक्षात वह मुनिराज के हाथ पर ग्रास या कोई वस्तु बनकर पहुँचे और वह उनको भी दान का फल अवश्य प्राप्त हो। अन्यथा कई सारी ऐसे स्थान होते हैं जहां आहार दान आदि की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, ऐसे उन व्यवस्थाओं में उन दान राशि को पहुंचाए, क्योंकि अपने पास या आपके पास उन पैसों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी अन्य स्थानों में आहार दान की अहमियत है। क्योंकि देने वाला 1000, 2000, 500 रुपये दे के जाएगा, उसमें कितनी क्या सामग्री है और उतना तो खर्च एक साधारण व्यक्ति कर ही लेता है। पर किसी के भाव है तो आप उसे रखते हुए जहाँ वास्तव में ज़रूरत है, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ मुनिराज आदि के निमित्त से, त्यागी व्रती आदियों के निमित्त से आहार दान आदि की व्यवस्था चलती है, तो वहाँ उसको पहुँचाते हुए, उनको भी समझाते हुए विशेष वहाँ लाभ हो सकता है। और जीव की ये भावना है कि आपके ही चौके में उसका प्रयोग किया जाए, क्या आपके नगर में ही जो मुनिराज है उनके लिए प्रयोग किया जाए, तो वैसा प्रयोग करते हुए आप स्वयं भी और उन जीवों को भी पुण्य लाभ दिला सकते हैं। जो पैसा मिला है उसको मात्र और मात्र आहार दान के ही निमित्त से खर्च करे, अन्यत्र उसका प्रयोग ना करे, ना स्वयं के लिए करे, ना आहार दान में भी ऐसी सामग्री ना लाए जो ना चले। प्रयास यही करे और फिर भी कुछ कारण से ना चल पाए तो फिर उनको कहते हुए या सेवन करने के उपरांत उनको कह दे कि अमुक सामग्री लाए थे, उस दिन मुनिराज को नहीं चल पाए या मुनिराज के निमित्त से विधि ना मिलने से पड़घान नहीं मिला, चौका खाली आदि गया, आदि निमित्तों से हम अपने उन बातों को समझाते हुए दोषों से बच सकते हैं, अन्यथा दोष से नहीं बच सकते। इसलिए जैसा प्रयोग के लिए हमने ग्रहण किए वैसा ही उसका प्रयोग करें, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टिंकू जैन, मुखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। अस्तु। समस्त कमेटी मोखड़ एवं छिंदवाड़ा की ओर से आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज एवं सुप्रभ सागर जी एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, एक छोटा सा मंदिर बनने जा रहा है गांव में, उसके लिए ऐसी क्या भावना है कि मंदिर जल्द से जल्द संपन्न हो एवं आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज एवं सुप्रभ सागर जी महाराज समस्त संघ के साथ वहाँ पर पंचकल्याणक संपन्न हो। नमस्ते महाराज। आपकी ये उत्कृष्ट भावना शीघ्र सफल हो, इसी भावना के साथ आप ये विशेष ध्यान रखें कि कार्य तो अपने समय पे ही होगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसके घुमाने से शीघ्रता से मंदिर बन जाए, वेदी बन जाए।
कार्य करने के लिए समय अवश्य लगता है। जैसे 8-10 वर्ष से आप प्रतीक्षारत है उस कार्य के लिए और जो कार्य साक्षात वर्तमान में प्रारंभ हो चुका है, ऐसे ही उज्जवल भावों के साथ, उत्कृष्ट भावों के साथ आप सभी व्यक्तियों की भावनाओं को जोड़ने का प्रयास करें। और जिस क्षेत्र से, जिस मंदिर से सभी आसपास के नगर के सभी भव्य जीवों की भाव और भावनाएं जुड़ती है, नियम से ही वह कार्य श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम होता है और शीघ्रतम होता है। इसलिए जैसे आज तक आपने उत्कृष्ट भावों को संजोया, बहुत सारे विघ्न आने के बाद भी आपने सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से कभी भी डगमग ना होते हुए उनके प्रति समर्पण का परिचय देते हुए जो उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसा ही कार्य करते रहेंगे तो नियम से आपकी भावना शीघ्रतम फलीभूत हो सकती है। इसलिए आप अपने भावों को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें और बहुत अच्छे भावों के साथ साथ बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें कि जिसके निमित्त से शीघ्रता में आपके मोखेड़ के उस मंदिर का नवनिर्माण हो और शीघ्रता से उसका पंचकल्याण भी हो। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। सूरजमल जैन, शिक्षक कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में कल्प के लिए है। महाराज जी, जैसे कि प्रवचन में बताया था कि स्वभाव से लगे बिना, अपने स्वरूप से लगे बिना कल्याण नहीं हो सकता। तो जब हम लोग स्वभाव को जानते नहीं हैं, क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, तो उसको जाने बिना हम मोक्ष कल्याण के लिए कैसे लग सकते हैं? कि पैसा का समाधान की। नमस्ते महाराज। ये परम सत्य है कि किसी भी वस्तु के स्वरूप को या किसी भी वस्तु को जाने बिना, पहचाने बिना किसी की भी प्राप्ति होना या उस वस्तु की प्राप्ति होना संभव नहीं। चाहे तत्वों के निर्णय में हो, चाहे बहिरंग रूप से कोई भी वस्तु की प्राप्ति हो, जब तक वह वस्तु है क्या, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उस वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आत्मस्वरूप, आत्म स्वभाव के भी बारे में है कि जब तक आप उसका स्वभाव और स्वरूप नहीं जानोगे तब तक किसी भी प्रकार से उसको प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रयास किया जाए कि उस आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसे पहचानने का जो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, उसे सबसे पहले पुरुषार्थ किया जाए। मतलब जहाँ जहाँ हमें आत्मा का स्वभाव प्राप्त हो रहा हो, क्योंकि बहिरंग रूप से कहीं बाहर आत्मा का स्वभाव स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, परोक्ष रूप से जिनवाणी में जो पूर्वाचार्यों ने इस आत्मा के बारे में, आत्मा के स्वभाव स्वरूप के बारे में व्याख्यान किया है, उसे पढ़ने का, समझने का प्रयास किया जाए। या मुनिराजों के प्रवचन आदि के निमित्त से जहाँ जहाँ तत्वों का निर्णय करते हुए जीव तत्व के, जीव द्रव्य के स्वरूप और स्वभाव के बारे में व्याख्यान किया जा रहा है, उसे समझने का प्रयास के पहले उस स्वरूप को और स्वभाव को शब्दों में समझने की आवश्यकता है। और जब शब्दों में हमें आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा, आत्मा का स्वभाव समझ में आएगा, जो कि ज्ञान दर्शन रूप होता है, जानना और देखना ही मात्र जीव का जो स्वभाव है, ऐसे उस स्वभाव स्वरूप को बहुत विस्तार से पहले शब्दों में समझने का प्रयास करें। और जब शब्दों में समझ में आए उसके उपरांत उसे अनुभूति में भी समझने का प्रयास करें। जब तक शब्दों में सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक शब्दों में समझ में नहीं आएगा, और शब्दों में जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अनुभूति में भी आने वाला नहीं। इसलिए प्रतिदिन प्रवचनों में भी जो आत्मा का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जा रहा है, कुछ परोक्ष रूप से, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ बाहर की बातों को समझाते हुए, कुछ भीतर की अंतरंग की बातों को समझाते हुए, उन सबको समझते हुए, देशना का लाभ लेते हुए आप आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के स्वभाव को समझें, और तभी आप उसके स्वरूप स्वभाव का अनुभवन करते हुए परिपूर्ण रूप से अपने आत्मा का ध्यान करते हुए आत्म कल्याण और आत्मा की प्रतीति, आत्मा के उद्धार आदि के लिए पुरुषार्थ करते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गर्वित जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प के लिए नमस्ते महाराज जी। मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? नमस्ते। गर्वित भाई, हमारे जैन धर्म में कभी भी किसी भी प्रकार से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता, क्योंकि जितने भी हमारे भगवान बन चुके हैं वे
आपके प्रसन्न करने से प्रसन्न नहीं होते, आपके रुठाने से, नाराज़ करने से वे कभी भी नाराज़ नहीं। भगवान ही क्या, कोई निर्ग्रंथ महाराज भी है तो वे नाराज़ नहीं होते, और जो नाराज़ होते हैं वे महाराज नहीं होते। इसलिए जो नाराज़ नहीं होता वह स्वाभाविक सी बात है, वह प्रसन्न भी नहीं होता। इसलिए हमारे जो वीतरागी भगवान और वीतरागी गुरु होते हैं वे परिपूर्ण रूप से राग द्वेष से, यानी रूठना, मनाना, प्रसन्न होना, खुश्क होना, उदास होना, इन सभी कार्यों से दूर होते हैं। और इसी के निमित्त से वह कभी भी किसी के प्रसन्न करने से प्रसन्न नहीं होते, ना किसी के रुठाने से, बुरा कहने से वह नाराज़ होते। जो राग द्वेष से दूर होते हैं, यानी अच्छाई बुराई इन सब से दूर होकर अपनी आत्मा को पहचानते हैं, वे ही वास्तव में आत्मा से परमात्मा बनकर हमारे यहाँ तीर्थंकर, अरिहंत, सिद्ध आदि के रूप में भगवान बनते हैं। और ऐसे भगवानों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान पे प्रसन्न होकर भगवान की पूजा करते हैं तो हम अपना स्वयं का कल्याण करते हैं, ना कि भगवान को खुश करके, भगवान को प्रसन्न करके हमें उनसे कुछ कार्य सिद्ध नहीं करना। क्योंकि भगवान जो सिद्धालय में है, अरिहंत बने हैं, वह कभी भी आपके प्रसन्न करने से, आपके लिए कुछ देने वाले या आपसे रूठकर आपसे कुछ छुड़ाने वाले नहीं होते। हाँ, अन्य स्थानों में ये बातें आती है कि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं भोग चढ़ाकर, पूजा करके, पर हमारे जैन धर्म में किसी भी प्रकार की ये व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हमारे जो भगवान हैं वह वीतरागी भगवान हैं, और वीतरागी भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, वो न कभी रूठते हैं। वे तो अपने ध्यान में, अपने आप में मग्न होते हैं। पर उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी भक्ति करते हुए हम अपने कर्मों का नाश अवश्य ही कर सकते हैं। इस कारण से ये व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है कि भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। चाहे तुम पूजा करो, चाहे अभिषेक करो, पाठ करो, नहीं करो, भक्ति करो, नहीं करो, पर वे कभी न प्रसन्न होते हैं न रूठते हैं। क्योंकि वे राग द्वेष से परे वीतरागी भगवान होते हैं। उन्हें ही अरिहंत, सिद्ध के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके उन भावों से, उनके भक्ति आदि से प्रसन्न होते हुए अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास तो कर सकते हो, पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में यूट्यूब का ऐप होता है। यूट्यूब के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से यूट्यूब पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको यूट्यूब के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनीषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे
प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभुवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।